तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस आ गई है एक और न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज मार्जिन एंड मार्जिन का आप कैसे एडवांटेज ले सकते हो और क्या इसके फायदे और क्या इसके नुकसान है और उसको कैसे आप यूज कर सकते हो बाइनेंस के अंदर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो आपको गाइस साथ ही साथ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाता जाऊंगा ताकि आपको समझ आए बाइनेंस का। ये मैं अपना पोर्टफोलियो भी आज रिवील कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना बाइनेंस ऐप खोला है यहाँ पे पहले। तो बाइनेंस ऐप खोलने के बाद लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ जी। तो बाइनेंस ऐप गाइस आपको दिख रहा है कि मैंने खोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा आपको पोर्टफोलियो दिख गया होगा और साथ साथ आपको दिख गया होगा बैलेंस वगैरह। तो भाई समझाने का जरूरी था इसलिए मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, जो मैं दिखाता नहीं हूँ। तो भाई जब यहाँ पे स्पॉट सेक्शन पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्पॉट क्रॉस मार्जिन आइसोलेटेड। पहले क्या था कि स्पॉट क्रॉस मार्जिन आइसोलेटेड अलग अलग ऑप्शन कर रखे थे, जैसे स्पॉट के साथ अर्न है ना वो अलग जगह था। अब अपडेट का ऐसा हो गया है कि स्पॉट के साइड में ही आ गया है, छोटा सा आप देख सकते हो क्रॉस मार्जिन, मार्जिन आइसोलेटेड मार्जिन, ठीक है। तो अब चलते हैं क्रॉस मार्जिन। हमारा मेन जो है क्रॉस मार्जिन पे ही काम है। सपोज करो आपका पोर्टफोलियो है $20K का, ठीक है। अब मान लो आपके $20K है और आप कोई बहुत हैवी डिप आ गई और आपको लग रहा है कि हाँ ये मतलब मार्केट की बहुत हैवी डिप है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास इंस्टेंट यूएसडी नहीं होते। आपके पास फंड तो होता है, लेकिन आप इंस्टेंट यूएसडी लेने जाओगे तो आपको 94, 95, 96 का यूएसडी हो चुका होता है डम के टाइम पे। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पे आप अगर आओगे, जैसे आप देख सकते हो क्रॉस मार्जिन पे आओगे ना, यहाँ पे अब यहाँ पे अपने क्रॉस मार्जिन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके एक्जिस्टिंग कॉइन है, जो भी वट एवर द वैल्यू के होंगे, मान लो सपोज करो $10,000 के है, तो सारे कॉइन यहाँ पे ले आओगे। तो आप यहाँ पे अप टू जो आप विड्रॉलेबल होता है वो आप $5K निकाल सकते हो इसमें विड्रॉल लेके। जो रीपे मतलब बोरो करोगे तो बोरो पे $5,000 आपको बोरो करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है बोरो करने का। तो यहाँ पे आपको बोरो करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप बोरो करो और फिर इसमें आपको जो भी आपको लग रहे हैं डिप में जो भी अच्छे खासे कॉइन है वो आप ले सकते हो। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो मैंने कहा था यहाँ पे क्या करते हैं, मेरा पोर्टफोलियो था अराउंड आपका 28 के करीब। तो मैंने क्या करा, इसमें आपका जब डिप आई थी यहाँ पे मैंने इसमें से 15 से 16 के बोरो कर लिए थे। तो बोरो करने के बाद मैंने क्या करा, उसको इन्वेस्ट कर दिया कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स में, जो कि मतलब वो आगे बढ़ सकते हैं, जो डिप में बहुत ज़्यादा हैवी गिर गए थे, लाइक अरकम, ईथफाई, रेंजो, सही। तो इन सब में मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया। अब गाइस इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, मैटर करती है कि आपको मान लो जो आपने पैसा लिया है वो आपने यूएसडी लिया था, आपको यूएसडी ही वापस करना है। मान लो अगर यूएसडी हम नहीं कर पाए और मान लो कि अपने जो कॉइन लिया वो और गिर गया, तो लिक्विडेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सेफ माना जाता है ना बिल्कुल, आप उसको आपका जो क्रॉस मार्जिन लेवल, कोलैटरल मार्जिन लेवल दिख रहा होगा यहाँ पे, वो आपका अबव 2.5 ही होना चाहिए। वो अंडर 2 आए तो आपको सेल करके वापस से कॉइन रीपे करने ही पड़ेंगे, मतलब नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी अगर मान लो वो गिरता चला गया। ऐसे केस में जब वो डंप आता है हैवी तो यहीं से लिक्विडेट होते हैं, ठीक है। कॉइन्स मोस्टली जो बंदे लिक्विडेट होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे रीपे भी कैसे करना है। रीपे करके रीपे कर सकते हो जब आपको लगे कि हाँ भाई अच्छी, जैसे मान लो सपोज करो मैंने 1.5 पे अरकम लिया, अब वो $2 चला जाएगा तो डेट मीन्स कि आपका 35% का मतलब चला गया, पंप आ गया है। तो आप उसको सेल करो और जो आपका प्रॉफिट है वो आप उसी कॉइन में होल्ड करो, बाकी आपका जो अपने मार्जिन लिया है वो वापस कर दो। अब मार्जिन लेने पे इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ता है, जो यूएसडी का इनके प्लेटफॉर्म पे चल रहा होगा। आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, बोरो पे आओगे, यूएसडी पे आओगे, यहाँ पे आपको व्यू चार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। व्यू चार्ट करोगे तो आपको ऊपर जाके सबसे पहले यूएसडी का ही दिखाएगा। सबसे यूएसडी का इंटरेस्ट चल रहा है 10.68 ईयरली। तो इसके अकॉर्डिंग आप लेके जब आपकी डिप आती है, आपके अर्जेंट यूएसडी नहीं होते, तब इसका आप फायदा उठा सकते हो, या तो आप बहुत ही मिनिमम ले सकते हो जब बहुत हैवी डंप आए। मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूंगा, ये भी एक तरह से फ्यूचर्स ही होता है, लेकिन ये आप अगर बहुत समझदारी से यूज करो तभी इसका फायदा उठा सकते हो। अदरवाइज इसमें भी बहुत सारे बंदे कैम्बल कर देते हैं और अपना पैसा खो देते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये कैसे क्रॉस मार्जिन वर्क करते हैं, क्या चीज होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में इसका क्या रोल होता है सबसे ज्यादा। अब सपोज करो क्रिप्टो मार्केट जो पैराबोलिक एक टाइम पे जाती है, तो वो क्यों जाती है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। अब क्रॉस मार्जिन में क्या होता है कि आपका सपोज करो कि मार्केट बढ़ते चली जा रही है। अब मान लो सपोज करो कि हर किसी में कोई कॉइन किसी का मिस होता है, तो उसमें कीड़ा तो आता है कि मैं उसको ले लूँ कॉइन, उसको एक्वायर कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो पीक पे बंदे क्या करते हैं, फोमो में आके यूएसडी बोरो कर लेते हैं मार्जिन में और फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वापस भी करना है, और यही चीज वेस्ट भी करते हैं जब उनको बहुत कोई चीज बहुत तगड़े तरीके से पंप करनी है। सपोज करो उनका 500 मिलियन का पोर्टफोलियो, 1 बिलियन का पोर्टफोलियो है, तो अपने पोर्टफोलियो पे 250 मिलियन का भी मार्जिन लेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट कितनी मतलब एक्स होती, मतलब घूमती रहेगी और वो पैसा वापस तो करना ही है।
तभी गाइस एक टाइम पे पैराबोलिक रन आता है तो उसके बाद एक फ्लैट क्रैश आता है, तो उसमें यही होता है कि वो एकदम अचानक से वापस कॉइन सेल करके वापस करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी बीच में बहुत सारे जो एक एडवांस फ्यूचर आप फ्यूचर ट्रेडर कह लो या बहुत ज्यादा क्रॉस मार्जिन हाई क्रॉस मार्जिन पे खेलते हैं, वो सारे लिक्विडेट होते चले जाते हैं और मार्केट गिरती ही चली जाती है। फिर उससे पैनिक फैल के और कोई सेल करता है, किसी और का पोर्टफोलियो लिक्विड होता है तो उसके कॉइन चलते हैं। तो ऐसे ही मार्केट में क्रैश आता है। तो ये गाइस एक तरह से मतलब एक अच्छी चीज भी है, एक बुरी चीज भी, अगर आपको यूज करना आना चाहिए। मैं आपको स्टिल बोलूंगा कि आपका जो मार्जिन पोजीशन है वो 2.2 से लेकर 2.5 के बीच में ही रहना चाहिए। उससे नीचे हो तो कॉइन सेल करके वापस कर दो, ये बहुत डेंजर होता है। सपोज करो बहुत ज्यादा डंप आ गया, आपको लगता है 1.75 पे, तब आप होल्ड कर सकते हो 1.7 1.6 तक। 1.5 के नीचे जैसे ही आए तो आपको सेल करके वापस ही कर देना चाहिए अगर आपको पोर्टफोलियो बचाना है, क्योंकि 1.5 के नीचे बहुत ज्यादा डेंजर माना जाता है ये सब चीजें। आप इसमें चेक भी कर सकते हो कि लेवल वाइज में दिखाते हैं कि क्या मॉडरेट रिस्क है, क्या रिस्क है वो है। और प्लस आप मार्केट को भी जज कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट नहीं जाएगी और गिरेगी यहाँ से, तो आप पूरा वापस कर दो। ये मत सोचो कि मेरे मतलब मैंने लॉस में कौन सेल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो बचाना मेन एम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब ऐसा ऐसा सीन था। तो अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ कि ये मार्जिन जो होता है ये मतलब कब कब लेना चाहिए, कब कब नहीं लेना चाहिए। आप देखो एक और चीज मैं आपको बाइनेंस पे दिखाता हूँ। आप इसमें आ जाओगे अर्न सेक्शन पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अर्न सेक्शन पे नहीं सॉरी, यहाँ पे स्टार्टिंग में आओगे, यहाँ पे आपको यूएसडीटी का जो एक होता है अर्निंग का, वहां पे आप जाओगे तो इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल में जो इंटरेस्ट रेट है वो यूएसडीटी का 4.57 चल रहा है, जो कि बहुत ही न्यूट्रल माना जाता है क्रिप्टो मार्केट में। दैट मीन्स कि ईयरली हमें 4.57 यूएसडीटी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर हम 10,000 लगाएंगे तो हमें अराउंड $1 डेली का मिलेगा। तो ये गाइस अगर 3 से 5 के बीच में रहता है तो दैट मीन्स कि मार्केट बिल्कुल भी ओवर मार्जिन नहीं है। अभी बेस्ट टाइम है थोड़ा बहुत मार्जिन लेके लगाने का, जब एंट्री लेने का। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग यूएसडीटी पड़े हैं या कोई पैसे पड़े हैं, वो भी एक पार्ट्स में कि आपको लगता है कि थोड़ा और मार्केट शार्प डंप ले सकती है, ये ले सकती है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हो। ये गाइस लोएस्ट से लोएस्ट जो यूएसडीटी का रेट जाता है वो 2.5 के करीब जाता है, जो कि बिल्कुल जो बेयर मार्केट होती है 2.5 तक चला जाता है। और हाईएस्ट चीज आता है गाइस 28 से 30। मेरा मानना ये है गाइस, मैं पिछली बहुत सारी वीडियो में भी बोला था कि लाइक पहले भी मैं ग्रुप चैनल में बोल चुका हूँ, वीडियो पिछली वीडियो में मैंने बोला था, पिछली वीडियो में कि जैसे ही गाइस आपका सपोज करो 10 प्लस जाए तो आप फ्यूचर्स तो इंस्टेंटली क्लोज कर दो। 15 प्लस जो आए यूएसडीटी का रेट जाएगा, जो फ्लेक्सिबल का रेट होता है उस पर आप अपना मार्जिन पोजीशन पूरी क्लोज कर दो जितने भी हमने मार्जिन ले रखा हो। और 20 प्लस पे या मतलब 15 से 20 के बीच में तो आपको अराउंड 50% अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कर देना चाहिए। और 20 से 30 के बीच में अगर मान लो 30 चला गया तो आपको 90% अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कर देना है और 10% पोर्टफोलियो आपको बचाना है, जो कि आपको लगता है कि हाँ जाएगा जहां मर्जी से, हाँ वो जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको निकल जाएगा कुछ पैसा। तो ये चीज आप याद रखना कि मार्जिन का। बाकी इससे भी मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप किस स्टेप पे कितना पैसा निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो। बस आपको इसमें मार्जिन के बारे में समझाना था। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे ग्रुप में कि आप भैया बताओ कैसे ले सकते हैं, कैसे वर्क करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो और चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, और चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और शेयर कर सकते हो और आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं।